गोलीय संधारित्र लिखा हुआ है। हमने एक बात बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सब लोग गौर से समझेंगे। हमने एक आपको बात समझाई थी कि मान लेते हैं ये आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का आइसोलेटेड एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलीय चालक है आर त्रिज्या का। अगर इसकी धारिता की बात करें तो इसकी धारिता कितनी है? इसकी धारिता हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कोई दिक्कत? एक गोलीय चालक है, आइसोलेटेड माने जानते हो क्या होता है? बिलगित माने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, उसके आसपास और कोई कांटेक्ट नहीं किसी से, ठीक। तो अब एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या आर है तो उसमें उसकी धारिता है वो कितनी है? जे है। अब इन्हीं दो गोली चालकों को लेकर एक संधारित्र बनाया जाए। एक गोली चालक जे ले लिया और एक गोली चालक हमने जे ले लिया। हमने बताया था कि संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें होती हैं। ये कोई शर्त नहीं होती कि वर्गाकार हो, कि आयताकार हो, कि बेलनाकार हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होती हैं, बस प्लेटें होना चाहिए, उनका एरिया समान होना चाहिए। ये शर्त हमने आपको बताई थी। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या ये प्लेटें एक कैपेसिटर का निर्माण करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, क्या ये प्लेटें एक कैपेसिटर का निर्माण करती हैं? एक प्लेट बड़ी बना दी, एक प्लेट हमने छोटी बना दी। क्या ये प्लेटें, लेकिन एरिया बराबर है, एक लंबी है थोड़ी छोटी है, जितनी चौड़ी उतनी चौड़ी ये है, थोड़ी बन गई हमसे। तो क्या ये प्लेटें कैपेसिटर बनाएंगी? क्या ये प्लेटें कैपेसिटर बनाएंगी? जबकि आपने क्या पढ़ा है समांतर बड़े संधारित्र में, आपने स्टडी किया है कि 2 प्लेटें होंगी, दोनों की एरिया बराबर होंगे, लंबाई बराबर दी थी, लेकिन इसमें एक छोटी एक बड़ी। तो क्या ये कैपेसिटर बनाएंगी? माय डियर, ये भी कैपेसिटर बनाएंगी। बस अगर इसको उठा के इस पर रखेंगे तो इतने ढकेगा, ये देखो, इस एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये भी असमान है प्लेटें हैं, तो वो भी कैपेसिटर बनाएंगी। बस बनाएंगे कितनी? ये जितना इसको ओवरलैपिंग करेगा उतना ही एरिया काम में बकाया, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इनसे हमने, इन गोली चालक से हमने क्या बनाया? कैपेसिटर बनाया, एक कैपेसिटर बनाया, उनके बीच की डिस्टेंस हमने रखी। तो अगर इनकी रेडियस आ रही है, इस जितनी इसकी उतनी तो इसकी है, तो अब बताओ धारिता पहले से कम की ज़्यादा? धारिता पहले से कम हुई ज़्यादा होगी? एक माय डियर लिसन टू मी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक गोलीय चालक भी एक संधारित्र है। एक गोलीय चालक भी संधारित्र है। संधारित्र एक्चुअली में अगर देखा जाए सही मायने से, तो संधारित्र जो होता है वो चार्ज को स्टोर नहीं करता है, बल्कि एनर्जी को स्टोर करता है। किसको? ऊर्जा को, ठीक। तो इसमें ऊर्जा होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। 1/2 CV² से निकाल सकते हैं इसकी। अरे इसकी कैपेसिटी C है, इसका पोटेंशियल भी होगा, तो हमने 2-3 सूत्र पढ़े हैं। 1/2 P²/2C पढ़ा है, 1/2 CV² ही पढ़ा है, तो कहीं सब मान रख के इसका मतलब एनर्जी निकाल लेंगे। तो इसमें जो एनर्जी है माय डियर, वो बाउंडेड एनर्जी नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में पानी भर जाए तो उस पानी का यूज़ करोगे? नहीं होगा ना। एक सिलेक्टेड एरिया में पानी, जैसे मान लो नहर में पानी है, तालाब में पानी है, तो उसका यूज़ कर लेते हैं। इस पूरे गाँव में पानी भर जाए मान लो, तो फिर कौन यूज़ करेगा उसको? कोई यूज़ करेगा। तो इसकी जो एनर्जी होती है फैली होती है अनंत तक। जब अनंत तक एनर्जी फैली हुई तो उस एनर्जी का यूज नहीं करवाएंगे। तो एनर्जी मुझे ये बाउंडेड एरिया में एक एरिया होना चाहिए उसका फिक्स, ठीक। तो एक जो गोलीय चालक है माय डियर, जो गोलीय चालक है ये भी कैपेसिटर है, लेकिन अच्छा कैपेसिटर नहीं है। हमें चाहिए अच्छा कैपेसिटर, ठीक है। तो अच्छा कैपेसिटर क्या है? तो हमने 2 चालक लिए, डिस्टेंस पर रखी, उस हाँ तो धारिता इसकी जो त्रिज्या आर है, इन 2 छोटे छोटे गोलों लगी हमने कैपेसिटर बनाया, तो उसकी धारिता पहले से कितनी गुनी होता हूँ? पहले से 280 गुनी होगी। हमने एक सवाल भी कराया था पहले से। धारिता अगर इसकी धारिता 80 है, जब इन्हीं 2 गोली चालकों को लेके आप एक कैपेसिटर बनाओगे तो उसकी जो धारिता होगी वो पहले वाले से 2 से 80 गुनी होगी। यानी इसकी धारिता अगर 1 निकलेगी तो इसकी 2 से 80 निकली। बस गोला जे भी है, बस 2 गोला ले लें हमने बस, ठीक है। यही संधारित्र का एक कमाल है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया था, इस तरह से लिया था, ये सबको समझ आ रहा है? इस पर कितना था आपका +Q चार्ज, इस पर क्या था -Q चार्ज, ये ग्राउंड था, ठीक है, सबसे जुड़ा हुआ था। तो इसमें जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी प्लस से कहाँ की ओर थी? -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो प्लस से -Q ओर थी। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी इतनी एरिया में ही स्टोर होगी। हमें एनर्जी बाउंडेड चाहिए तभी उसका यूज कर सकते हैं, और कैपेसिटर में अगर ऐसा मिल रहा है तो वो सही है, ठीक है। दूसरी बात समझिए, तो अब इसमें आ जाते हैं हम लोग गोली संधारित्र में। तो 2 गोला होते हैं जिनका केंद्र 1 होता है, संकेंद्रीय 2 गोले होते हैं, और उनमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। कहानी क्लियर हो रही है?
एक छोटा बड़ा, और छोटे वाले गोले को हम किसी प्रकार से चार्ज देते हैं जो जिसकी सहायता से हम चार्ज दे रहे हैं, जो छड़ है या तार है वो इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, किसके बड़े वाले गोले को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, ये प्लस क्यू चार्ज छोटे वाले गोले में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात सही है हमारी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक घटना लिखवाई थी हमने वैद्युत परिवहन की लिखवाई थी, तो दूसरे वाले गोले की आंतरिक सिरे पर उतना ही ऋणात्मक चार्ज और बाहरी सिरे पर उतना ही धनात्मक चार्ज, और जो बाहरी सिरा जो धनात्मक कहाँ पर फिर चला जाता है। और सुनो, हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और समझा, अगर कभी आपको डाउट हो जाए कि आपने कैसे पहचान लिया कि बड़े वाले गोले पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। देखिए एक बात और समझ लीजिए, हम आपको बता दें, खाना मैं जरूरी समझता हूँ। ये जो बड़ा गोला है वो किससे जुड़ा हुआ है, बोलो भाई, जुड़ा हुआ है। कोई चीज़ पृथ्वी से कनेक्ट है तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा। पृथ्वी का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तापता कितनी होती है, अनंत होती है। तो ये वाला जो गोला है आपका, ये किससे कनेक्ट है, पृथ्वी से कनेक्ट है, इसलिए इसका पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी बराबर जीरो लिख सकते हैं, यानी गोले वी का पोटेंशियल क्या है, जीरो। अब गोले वी का जो पोटेंशियल होगा वो छोटे वाले गोले की वजह से होगा और बड़े वाले गोले की वजह से होगा। बात जरूरी है। अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे गोले में, बड़े वाले गोले, तो अंदर कौन सा गोला है, एक छोटा गोला है अंदर, उस छोटे गोले की वजह से भी बड़े गोले का पोटेंशियल होगा, और बड़े गोले पे जो चार्ज है उसकी वजह से उत्तर तो होगा। दो हो गया ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पोटेंशियल, कहाँ पर, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो डिस्टेंस लेते हैं। पोटेंशियल होता है क्या बोलूँ कि अच्छा, इसको हमने क्यू चार्ज दिया है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, और हमें आइडिया लगाना है कि बड़े वाले गोले पे कितना चार्ज होगा। तो बड़े वाले गोले में चार्ज हम स्मॉल क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते, थोड़ी देर के लिए स्मॉल क्यू मान लेते हैं। अब निकालेंगे कैसे, देखो थोड़ा गौर करना, थोड़ी कठिन है। छोटे वाले गोले की वजह से इस बिंदु पर पोटेंशियल निकाल दो। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है बोलो, कि क्यू, छोटे वाले गोले चार्ज कितना है, प्लस क्यू, डिस्टेंस क्या लोगे बोलो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अगर यहाँ पर हम छोटे वाले गोले की वजह से इस बिंदु पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो छोटे वाले गोले के लिए ये वाला बिंदु बाहरी पृष्ठ की तरह काम कर रहा है, देखो। तो बाहरी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक बोलो, स्मॉल भी है ना, स्मॉल भी रख दो, प्लस। अब बड़े वाले गोले पर विभव इसी स्वयं के आवेश के कारण, तो क्या होता है कि चार्ज कितना मान लिया हमने, क्यू, डिस्टेंस क्या लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। अगर बड़े वाले गोले पे बड़े वाले आवेश का ही निकालोगे तो ये वाला जो बिंदु है बड़े वाले गोले के लिए पृष्ठ का काम करेगा, और छोटे वाले गोले का निकालोगे तो छोटे वाले के लिए ये वाला बिंदु बाहरी बिंदु की तरह काम करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो यहीं तक लेंगे ना, बी बराबर जीरो कर दें, पक्षांतर उस तरफ कर देंगे, तो क्या आएगा, के क्यू बी बराबर हो गया माइनस का के क्यू बी। माई डियर दिस कैंसिल आउट, दिस आल्सो कैंसिल आउट, तो के बराबर क्या मिलेगा, माइनस का क्यू, या फिर हम सीधे कह सकते हैं के बराबर माइनस का क्यू कह सकते हैं। तो हमने एक आइडिया लगा लिया, देखो मिल गया कि छोटे गोले पर यदि प्लस चार्ज है तो बड़े वाले गोले पर कितना होगा, नेगेटिव चार्ज है। इस सूत्र से हमने निकाल दिया। अब पॉइंट डायरेक्ट याद रखो, छोटे वाले को प्लस चार्ज दिया तो जो बड़ा गोला है उसकी इनर सरफेस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। पॉइंट है, याद कर लो इसको। ठीक है, कहानी ऐसे याद निकलती है, अगर आपको नहीं पता तो वैसे याद। किधर हो गया तुम्हारी, चलो अब एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, सी बराबर फार्मूला क्या होता है, सी बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे बी। हमें पोटेंशियल मिल जाए, बस क्या मिल जाए, पोटेंशियल मिल जाए, काम चल जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गई माय डियर कि जो बड़े वाले गोले का पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है। क्यों, अर्थ से जुड़ा हुआ है ना, पृथ्वी से, तो बड़े वाले गोले से हमें कोई मतलब है नहीं है, बड़े वाले गोले से हमें कोई मतलब है। छोटे वाले गोले में हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। छोटे वाले में गोले पोटेंशियल दो की वजह से होगा, बताओ किसकी वजह से, दो की वजह से। एक तो इस छोटे वाले गोले के जो आवेश है उसके स्वयं के आवेश की वजह से होगा पोटेंशियल, और एक तो बड़े वाले गोले पे जो इनर सरफेस पे यानी आंतरिक सिरे पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से होगा, है ना। बात बड़ी हो रही है, बात यही है, लिखो तुम।